शिक्षा हो तो ऐसी हो जो न सिर्फ रोजी रोटी कमाना सिखाए बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखा दे। नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने मैं एक ऐसी ही कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। एक राजा था, उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। वे पशु पक्षियों से मिलने के लिए वन में जाते थे। हमेशा की तरह एक दिन राजा पशु पक्षियों को देखने के लिए वन में गए। अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राजा रास्ता भटक गया। रास्ता ढूंढते ढूंढते किसी तरह राजा जंगल के किनारे पहुंच ही गए। भूख, प्यास और थकान से बेचैन राजा एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी राजा को उधर से आते हुए 3 बालक दिखाई दिए। राजा ने उन्हें प्यार से अपने पास बुलाया। बच्चों, यहाँ पे मेरे पास आओ ना, मेरी बात सुनो। तीनों बालक हंसते हंसते राजा के पास आ गए। तब राजा बोले, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए पानी और भोजन ला सकते हो? बालकों बोले, पास में ही हमारा घर है। हम अभी ही आपके लिए भोजन और पानी लेकर आते हैं। आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तीनों बालक दौड़ कर गए और राजा के लिए भोजन और पानी लेके आए। राजा बालकों के व्यवहार से बहुत ही खुश हो गए। वो बोले, प्यारे बच्चों, तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई है। मैं तुम तीनों बालकों को इनाम के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। बताओ, तुम तीनों को क्या चाहिए? थोड़ी देर सोचने के बाद एक बालक बोला, महाराज, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और गाड़ी दे सकते हो? राजा बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हें यह ही चाहिए तो जरूर मिलेगा। अब तो बालक बहुत खुश हो गया, फुला नहीं समा रहा था। दूसरा बालक भी उछलते हुए बोला, मैं भी बहुत गरीब हूँ महाराज, मुझे धन चाहिए जिससे मैं भी अच्छा अच्छा खा सकूं और काफ़ी सारी चीज खरीद सकूं। राजा मुस्कुराते बोले, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें भी बहुत सारा धन दूंगा। यह सुनकर दूसरा बालक भी खुशी से झूम उठा। भला तीसरा बालक क्यों चुप रहता? वह भी बोला, महाराज, क्या आप मेरे भी ऊपर कृपा करोगे और मुझे भी कुछ दोगे? मुस्कुराते हुए राजा ने बोला, क्यों नहीं, जरूर पूरा करूंगा मैं तुम्हारी इच्छा। तुम्हें भी धन दौलत चाहिए? तीसरा बालक बोला, नहीं महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मेरा सपना है पढ़ लिख कर विद्वान बनना। क्या आप मेरे इस सपने को पूरा कर सकते हो? तीसरे बालक की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। राजा ने उसके पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था करवा दी। वह मेहनती बालक था। वह दिन रात लगन से पढ़ाई करता था, कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करता था। वह बालक पढ़ लिख कर विद्वान बन गया। राजा ने उसे अपने ही राज्य में मंत्री बना दिया। बुद्धिमान होने के कारण सभी लोग उसका आदर भी बहुत करते थे। उधर जिस बालक ने राजा से बंगला और गाड़ी मांगी थी, अचानक पानी की बाढ़ आने से उसका सब कुछ पानी में बह गया। दूसरा बालक भी धन मिलने के बाद कोई भी काम नहीं कर रहा था, बस दिन भर खर्च करके धन को उड़ाता और मौज मस्ती करता था। धन भी कब उसका चला गया वो उसको भी पता नहीं चला और पूरा धन उसका समाप्त हो गया। वह फिर से ही गरीब हो गया। पहले वाले दोनों दोस्त जो बालक थे वो उदास होकर अपने मित्र यानी कि तीसरा वाला जो बालक था उसके पास जाते हैं, जो अभी मंत्री बन गए थे, और दरबार में
वो पहले वाले दोस्त गए और वह दोनों दुखी होकर अपने मित्र से बोले, हमने राजा से इनाम मांगने में बहुत बड़ी भूल कर दी। हमारा धन, बंगला, गाड़ी सब कुछ नष्ट हो गया। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। मित्र ने समझाते हुए कहा, किसी के भी पास धन दौलत हमेशा नहीं रहता। धन तो आता है, जाता है, और सिर्फ शिक्षा ही है जो हमारे पास हमेशा रहती है। धन से नहीं बल्कि शिक्षा से ही हम बड़े धनवान बन सकते हैं। दोनों बालकों को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उन्होंने भी कहा कि हम भी मेहनत लगन से पढ़ाई करेंगे और अपने जीवन का खुशी और बलवान बनाएंगे। तो मित्रों, हमें यहाँ पे इस कहानी से यह सीख मिलती है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। अशिक्षित का शिक्षा दो और अज्ञानी को ज्ञान दो। ज्ञान से ही हम बलवान बन सकते हैं और पूरे भारत देश को महान बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।